Welcome to the day 16 guys. The problem that we are solving today is delete operation for two strings. Given two strings word 1 and word 2, return the minimum number of steps required to make word 1 and word 2 the same. In one step you can delete exactly one character in either string. हम लोग को दो स्ट्रिंग दी गई हैं, हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप बताने हैं जिससे हम वर्ड 1 और वर्ड 2 को एक जैसा बना पाएँ। एक स्टेप में हम किसी भी स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। इवेंचुअली इस डिलीशन से हम लोग की स्ट्रिंग एक दूसरे के क्लोज आनी चाहिए। दिस कैन बी डन एन नंबर ऑफ टाइम्स और आई थिंक हम लोग दोनों स्ट्रिंग को ज़ीरो भी कर सकते हैं अगर ऐसा हो कि कोई वर्ड नहीं मैच कर रहा है। तो आई गेस क्योंकि हम लोग को कोई -1 वाला केस और ऐसा केस दिया नहीं गया हुआ। सो दैट्स माय गेस फॉर दैट पर्टिकुलर केस। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जांपल से जो लीड कोड ने हमें दिया है। इनिशियली हमारे पास वर्ड है, लेट्स से हमारे पास वर्ड है सी एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ईट, राइट गाइस? तो we delete the s from this, which eventually lead us to have eat and eat, and then we delete this t, eventually leading us to ea and ea। लेकिन इस तरीके से डिलीट करने में तो हम लोग को तो समझ में आ रहा है कि इस कैरेक्टर को हटा देंगे और इस कैरेक्टर को हटा देंगे, लेकिन कंप्यूटर को नहीं आएगा ना। सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इसे इस तरीके से देखते हैं। आई हैव सी एंड आई हैव हीट। नाउ किसी भी स्ट्रिंग को मैच करने के लिए आई मेरा यहाँ पे होगा, जे मेरा यहाँ पे होगा, राइट गाइस? अब एस और ई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, राइट? तो हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया है इन वन स्टेप यू कैन डिलीट एग्जैक्टली वन करेक्टर इन ईदर स्ट्रिंग, राइट? तो ये दोनों करेक्टर तो मैच नहीं करे, तो एस और ई एक दूसरे से मैच नहीं करा, तो या तो मैं एस को डिलीट कर सकता हूँ या तो मैं ई को डिलीट कर सकता हूँ, विच इवेंचुअली लीड अस टू हैविंग अस ऑप्शंस। ऑप्शंस हैं तो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो बेस्ट थिंग इज यू कैन डू अ रिकर्शन। इस तरीके से जनरली मैं अपनी प्रॉब्लम्स में रिकर्जन के अप्रोच को थिंक आउट करता हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो नाउ अब इसे एक रिकर्सिव कोड की तरह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चॉइसेस बनेंगी। वी हैव दिस, इनिशियली आई पॉइंटर यहाँ पे है, जे पॉइंटर यहाँ पे है, एस आई और एस जे एक दूसरे से मैच आउट नहीं करें। पहली चॉइस है इसको डिलीट कर देना। ओके, इसको डिलीट कर दिया। अब स्ट्रिंग है EA and the other string is EAT। दूसरी चॉइस है E को डिलीट कर देना। So the first string remains same, that is SEA, the other becomes AT, right guys? Now here I is here, J is here, I is here, J is here। I और J मैच हो गए हैं, SI is equal to SJ। तो अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, एक ही स्टेप आएगा, दैट इज ई ए। आई पॉइंटर यहाँ आ चुका है एंड इन दिस पर्टिकुलर वन आई एम एट हियर, और जे पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है, लेकिन टी इसमें भी बचा हुआ, राइट? इसमें देखा जाए तो आई और जे में अभी भी आई और जे मैच नहीं करें, तो देन अगेन वी हैव टू चॉइसेस, either delete the s and it becomes ea and at, and this case becomes I don't delete s, अभी भी मैं इसको रखता हूँ, and then still I have this t because मैंने a को delete कर दिया, so I deleted a in this one। Now in this particular case as you can see a and a will match eventually। uh, ये जो i है वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ये केस यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, लेकिन केस अगर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा तो मेरे पास ई ए टी में एक टी है जो अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ, राइट? ये पार्ट तो मैच हो गया, ये पार्ट तो मैच हो गया हम लोग का, लेकिन इसमें अभी भी ये जो टी वाला पार्ट है ना ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब इस टी वाले पार्ट को, इस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो मेरी एक स्ट्रिंग है और उसमें टी बच गया, राइट गाइस?
तो अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ मैं मान लेता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर केस m थी और इसकी लेंथ n थी, तो यानी इसने n तक तो भाई अपना पूरा मैच कर लिया होगा, इसके पूरे कैरेक्टर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और अब जो बचा है ना वही मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बची हुई है, राइट गाइस। अब जो बचा हुआ है ना वो मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बची हुई है। तो मैं जैसे यहाँ पे जे पॉइंटर है तो m माइनस जे करेक्टर को डिलीट कर दूंगा, यानी इतने एक्स्ट्रा और डिलीट ऑपरेशन मुझे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एम स्ट्रिंग थी, जे तक मैं मैच कर चुका हूँ, यानी जे तक के जो डिलीट ऑपरेशन थे, जो भी ऑपरेशन थे, हो चुके हैं। यहाँ तक कि जे तक की स्ट्रिंग मैच हो गई है। अब जे के बाद जितना बचा वो एम में से तो बचा होगा, तो एम माइनस जे इज द रिमेनिंग, दिस इज द टी पार्ट दैट इज रिमेनिंग पार्ट, जो कि टी है इवेंचुअली। इसको मुझे डिलीट करना, मैं इसे डिलीट कर दूंगा, राइट। और इस वाले केस में भी हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, इसकी भी दो इवेंचुअली चॉइसेस अनफोल्ड होंगी, इसकी भी दो चॉइसेस अनफोल्ड होंगी, राइट। तो ये बेसिक रिकर्जन है जो मैंने अभी सोचा है, राइट। हम्म, अब इसी प्रॉब्लम में एक और तरीके से रिकर्जन रिकर्जन का कोड लिखने की कोशिश अब की बार करते हैं, थोड़ा सा लास्ट टाइम से डिफरेंट। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आई और जे पॉइंटर बढ़ा रहा था, अब मैं दो लेंथ लूंगा। मुझे अपनी पहली स्ट्रिंग की लेंथ पता है m, मेरी सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ है n, राइट गाइस। इनिशियली मेरे पास m कैरेक्टर है इसमें मैच करने के लिए, n कैरेक्टर है इसमें मैच करने के लिए। मैं चेक करूंगा क्या m माइनस वन कैरेक्टर जो है वो n माइनस वन कैरेक्टर की इक्वल है, यानी ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर हाँ, तो जैसे मैं i को i प्लस वन और j प्लस वन कर दूंगा, वैसे ही मैं इस केस में इसे m माइनस वन और n माइनस वन कर दूंगा फॉर द रिकर्जन कॉल्स। लेकिन अगर कैरेक्टर मैच नहीं करे तो ये भी इवेंचुअली दो चॉइसेस में अनफोल्ड हुआ। एक चॉइस ऐसी जिसमें ए डिलीट हो जाएगा, तो अब एस ई बचा और यहाँ पे ई ए टी पूरा बचा है। एक चॉइस ऐसी जिसमें एस ई ए पूरा बचा है, लेकिन ई ए टी में से सिर्फ ई ए। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो साइज था स्ट्रिंग का वो m से m माइनस वन हो गया, लेकिन n का साइज n रहा। यहाँ पे m का साइज सेम रहा लेकिन n माइनस वन हो गया, राइट। तो हमें हमारे जो स्टेट थी ना, जो i और j प्लस वन वाली स्टेट थी और i प्लस वन और j वाली स्टेट थी, उसका एक वो मिल गया ऑप्शन, जब उसे हम पीछे से रिकर्जन करेंगे, नॉट फ्रॉम द फॉरवर्ड बट फ्रॉम द बैकवर्ड, राइट। लेकिन इवेंचुअली हम एक ऐसे केस पे पहुंचेंगे जहाँ पे ये कंडीशन आएगी ना कि ई ए मैच हो चुका है एंड ई ए टी में से अ, जो लास्ट केस है, अच्छा हाँ, ये मैच नहीं करा था। तो भाई जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है ना, ये जो टी वाला जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, इससे कैसे डील आउट करेंगे। ये जो टी वाला एक्स्ट्रा कैरेक्टर है इससे कैसे डील आउट करेंगे, या सोचिए कोई स्ट्रिंग ज़्यादा बड़ी है, सोचिए मैं इसे टी लिख लेता हूँ, मेरी स्ट्रिंग है टी ई ए टी, राइट। और मेरी दूसरी स्ट्रिंग का साइज ही ई है। मैं पीछे से आ रहा हूँ, ए से मैच हो गया, ई से मैच हो गया, लेकिन अभी इस स्ट्रिंग में टी बचा है। अब ये टी तो डिलीट करना पड़ेगा ना, आई हैव टू डिलीट दिस टी। लेकिन इस टी को डिलीट करने के लिए मुझे पता नहीं मैं कैसे डिलीट करूँगा। लास्ट टाइम तो मैं एम माइनस जे कर ले रहा था, राइट, मुझे पता था। अब यहाँ तो मैं यहाँ से लेंथ निकालूँ फ्रॉम द बैक साइड एंड देन उस पॉइंटर के हिसाब से, या आप लोग देख रहे हैं जब मैं यहाँ पे पहुँचूंगा ना, तो मैं यहाँ पे जब ये दोनों कैरेक्टर मैच हो गए, मैं एन माइनस वन कर रहा, तो ये ज़ीरो पे पहुँच गया होगा, राइट, ये ज़ीरो पे पहुँच गया है। और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये ज़ीरो पे पहुँच चुकी है, लेकिन ये वाली स्ट्रिंग है ना ये ज़ीरो पे नहीं पहुँची, राइट। तो अब जितने भी इसमें कैरेक्टर बचे होंगे ना वो सारे डिलीट होंगे, वो सारे डिलीट होंगे। तो उनको डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एम ही रिटर्न कर दूंगा, यानी अब इतनी लेंथ जो है ना वो एक्स्ट्रा लेंथ है, उतनी ही लेंथ एक्स्ट्रा लेंथ जो है उसे रिमूव कर दो। सेम केस यहाँ पे भी हो सकता था एन ज़्यादा बड़ा हो, तो फॉर दैट केस मैं एन डिलीट कर दूंगा, राइट। तो ये मेरा केस है। तो अभी तक मेरे केस क्या बने, अगर मेरा एस माइनस एस ब्रैकेट एम माइनस वन इज इक्वल टू टी ब्रैकेट जे माइनस वन है,
सॉरी n माइनस वन है, तो क्या करो भाई, let's call this m solve function and call as s m minus 1 and n minus 1, right? else दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा, अभी के लिए इसे क्या नाम दे दें, फर्स्ट दे देते हैं, अभी के लिए इसे फर्स्ट दे देते हैं। फर्स्ट कहेगा सॉल्व कॉल करो, एम को सेम रहने दो, एन की लेंथ घटा दो। सेकंड कहेगा कि ऐसा करो, लेट एम चेंज एंड एन रिमेन द सेम। तो ये हमारे पास दो केस बनेंगे, और इवेंचुअली हमें क्या करना है, हमें मिनिमम ऑपरेशन रिटर्न करने हैं ना। तो इससे हमें क्या मिल रही, इससे हमें हमारी मैक्सिमम लेंथ मिल रही। इन दोनों में से हम लेंथ निकाल रहे हैं कि कितने कैरेक्टर हम मैच कर पा रहे हैं, राइट? हम कितने कैरेक्टर मैच कर पा रहे हैं। तो वन प्लस मिनिमम ऑफ दिस, मिनिमम ऑफ फर्स्ट कॉमा सेकंड, हम फाइनली रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी कैरेक्टर जिसमें भी हमें कम ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, जिसमें भी हमें कम ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, यानी उसमें हमें ज़्यादा मैक्सिमम मैचिंग लेंथ मिल रही है, तो बस वही हमारा बेस्ट आंसर है। तो ये मेरा सिंपल सा रिकर्सिव कोड है। इसी को मैं अभी कन्वर्ट करता हूँ तुरंत, जैसा हम लोगों ने बोला है बस एकदम सेम वैसा ही कोड लिखेंगे। मैंने जैसा इंट सॉल्व का फंक्शन लिया था, इसमें मैं वैसा ही लूँगा, स्ट्रिंग s1 and then I have a string s2, and let's say I have int m comma I have int n, and now what I have to do is, पहले मैं जो नॉर्मल केस है जो मैं जानता हूँ कि इस इफ s bracket m minus 1 is equal to s bracket n minus 1, no is 2, right? So s1 and this is s2। तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, रिटर्न सॉल्व कर देंगे। क्या सॉल्व करेंगे, अपने सॉल्व फंक्शन को दोबारा कॉल कर देंगे। रिटर्न सॉल्व क्या करेंगे, s1 s2 m minus 1 n minus 1 as said in the व्हाइट बोर्ड। जैसा व्हाइट बोर्ड में हम लोगों ने देखा था ना, एकदम वैसा, बोथ मैश्ड। थोड़े से कमेंट्स कर लेने चाहिए कोड में, इट हेल्प्स। नाउ फॉर द एल्स पार्ट के लिए हम आएंगे, तो ऐसा करते हैं, इंट फर्स्ट ले लेता हूँ। इंट फर्स्ट इज इक्वल टू सॉल्व, जो कि जाएगा s1 s2 m minus 1 n, राइट? एंड एक इंट सेकंड बनाया मैंने, जो कि जाएगा सॉल्व s1 s2 m n minus 1, राइट? अब रिटर्न करूंगा मैं 1 प्लस मिनिमम ऑफ फर्स्ट सेकेंड गाइस, राइट? नाउ दिस मच इज डन। ऐसा करते हैं, m और n ग्लोबली डिक्लेयर कर लें क्या? नहीं, ग्लोबली डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पास कर दिया तो पास ही कर लेंगे। तो इंट m इज इक्वल टू वर्ड 1 डॉट, and now for the word 2 is equal to word 2 dot length. Then we'll do what, return solve word 1 word 2 uh, m n, right guys? अब अकॉर्डिंग टू मी ये कोड वर्क करना चाहिए। अरे सॉरी, वी मिस द बेस केस, राइट? तो इफ m is equal to 0, sorry, equal to 0, then do what, return n। और एक और केस लिखना पड़ेगा, इफ n is equal to 0, then return m, राइट? बेस केस वाला पार्ट हो गया, और या बेस केस पार्ट हो गया, नॉर्मल केस हो गया, जो दो केस हम लोगों ने डिस्कस करे थे वो हो गए, और सिंपल कॉल कर दिया है। अब ये कोड अगर वर्क कर जाए देन इट वुड बी वेल एंड गुड। ओके, कंपाइलेशन एरर आ गई। ओके, okay, let's try to submit this।
ओके, मेमोरी लिमिट एक्सीड कर गया है। ओके, तो अब सिंस ये मेमोरी लिमिट एक्सीड कर गया है और अब हमें इसे डीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डीपी में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है, किसी भी रिकर्सिव कोड को मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करने से पहले इज द स्टेट दैट आर चेंजिंग। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? क्या S1 चेंज हो रहा है? नहीं। क्या S2 चेंज हो रहा है? नहीं। M चेंज हो रहा है और N चेंज हो रहा है। हर M के लिए और N के लिए अलग अलग स्टेट बन सकती है और इन्हीं स्टेट्स को मेमोरी में स्टोर कराना है, राइट? तो इन्हीं दो स्टेट्स के लिए मैं बनाऊंगा इन डीपी। मैं डीपी का साइज रखूंगा 501 एंड 501 और मैं यहीं पे अपनी डीपी को वो कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। सिंपल सा मेमोराइजेशन पार्ट है। डीपी m bracket n is not equal to -1, then do what? Do nothing, just return dp m n। ठीक, ये तो बेसिक डीपी हो गई। अब इस डीपी को हमें बस साइज सेट करना है, तो दैट वुड बी मेम सेट। हम लोग इसे डीपी बुला रहे हैं, -1 सेट कर रहे हैं और साइज ऑफ डीपी रख रहे हैं। ओके गुड, लेकिन अभी हमने डीपी में से नहीं डालना, डीपी और यहाँ पे m and then n, right? This is eventually my m and n part और ये सेम चीज़ मुझे उठा के रख देनी है कहाँ पे? यहाँ, right guys? Apart from that I don't think there is any issue। सिंपल सा डीपी था, मिनिमाइज कर दिया, ट्राई टू सबमिट दिस। अब इसका हम टैबुलेशन भी देखेंगे। ओके गाइस, तो हम लोगों ने इसे बहुत इजीली मेमोराइज कर लिया है। तो अब इसी कोड को टैबुलेट करने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस कोड को कैसे टैबुलेट करेंगे। ओके, तो लेट्स डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको कमेंट कर लेते हैं पूरे इस पार्ट को एंड आई विल डू द सेम हियर, राइट? तो इतना कोड मेरा पूरा कमेंट हो चुका है। अब इस कोड को मुझे टैबुलेट करना है। मैं अपनी टैबुलेशन में डीपी का साइज अभी भी m क्रॉस n रखूँगा। अब मुझे एक चीज़ जाननी है कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरी बेस स्टेट की जो टैबुलेशन की टेबल बननी है ना, उसके लिए मुझे क्या स्टेट पता होनी चाहिए, राइट गाइस? मुझे कौन सी स्टेट पता होनी चाहिए। तो अगर मैं अपने रिकर्सिव कोड को देखूँ, रिकर्सिव मेमोराइज़ेशन वाले कोड को देखूँ, तो अगर मेरी m की लेंथ 0 है, तो जो भी n की लेंथ है ना, वो रिटर्न हो जानी चाहिए। रिटर्न n, कंप्लीट n की लेंथ रिटर्न होगी। ऐसे ही सेम केस है कि अगर इफ़ n इज़ इक्वल टू 0 है, तो रिटर्न m होगा, यानी m की जो टोटल लेंथ है ना, वो पूरी रिटर्न हो जाएगी, राइट? और ये m और n कुछ भी हो सकता है, यानी इसकी लेंथ 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इवेंचुअली व्हाटएवर द लेंथ ऑफ S2 यू आर करंटली एट। बट इफ S1 इज 0, यानी उसकी लेंथ 0 हो गई है, तो जो भी लेंथ है वो रिटर्न कर देनी, जो भी लेंथ है वो यहाँ रिटर्न कर देनी, राइट? तो पहले जैसे हम लोग ने नॉर्मल डीपी बनाते हैं, फटाक से डीपी बना लेते हैं, वेक्टर वेक्टर एंड लेट्स जस्ट कॉल इट डीपी। और इसका साइज हम लोग सेट करेंगे m+1 कॉमा वेक्टर int ब्रैकेट n+1 कॉमा इनिशियली 0, राइट? इनिशियली 0 ऐसा करते हैं, इस पार्ट को हम लोग कमेंट आउट कर लेंगे अभी के लिए, राइट? हम लोगों ने इस पार्ट को कमेंट आउट कर लिया। अब डीपी में m अगर 0 है और n, अगर m 0 है तो n में जो भी लेंथ है उसे रिटर्न कर देना, राइट? तो हम इसके लिए लिख लेते हैं फॉर इंट I is equal to 0 dot I is less than m+1 and I plus to what, to one thing, dp में जो भी I है और अगर मेरा n 0 है ना, तो I रिटर्न कर दो, तो I रिटर्न कर दो। when n is 0, return the length of m, let's say
मैं इस पार्ट को कमेंट यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, सो आई कैन जस्ट पुट अ कमेंट डाउन हियर। ओके, तो ये पार्ट हो गया, राइट। अब ऐसे ही मैं सेम लिखूंगा फॉर जे। फॉर जे इज इक्वल टू 0 dot j is less than n dot, sorry, n plus 1 dot j plus plus, right guys? And dp, लास्ट केस में हमने वो लिया था, dp 0 comma j is equal to whatever the j is. So when m is 0, return the length of n, right guys? ओके, ये दोनों हमारे बेस केस हो गए। ये हमारा बेस केस वाला पार्ट हो गया, बेस केस। नाउ मेन पार्ट में हमें लूप आउट करना है अपनी स्ट्रिंग के ऊपर। तो मैं अपनी स्ट्रिंग पे कैसे लूप आउट करूँगा? सो फॉर इंट रो ले लिया मैंने, रो मैं 1 से चलूँगा, और रो जब तक छोटी है किससे, m+1 से, तब तक रो प्लस प्लस, राइट। और यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज गोइंग over the first string, okay। और अब मैं अपनी सेकेंड स्ट्रिंग पे मूव आउट करूँगा, फॉर इंट कॉल इज इक्वल टू 1 डॉट कॉल इज लेस देन n+1 कॉल प्लस प्लस, ओके, going over the second string, right guys? Now uh, if word 1 row -1 is equal to word 2 bracket call -1, then do what? Do nothing। dp जो मैंने बनाई है उसमें रो और कॉल के लिए क्या जाएगा, वो हो जाएगा कि भाई प्रीवियस स्टेट पे जो था ना वो आंसर ले आओ। सो इट वुड बी dp रो -1 एंड कॉल -1, राइट। ये कौन से केस को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। हम लोग लेंथ को क्या कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे ना, तो बस वही लेंथ शॉर्टनिंग वाला जो पार्ट है ना, वही है कि भाई जो अगर रो लेंथ का आंसर है और रो कॉलम वाला आंसर है वो वाले इंडेक्स में मैच हो गया तो प्रीवियस इंडेक्स पे चलेगा। एल्स वाले केस में आएंगे, अब दो केस लिखेंगे इसमें भी। इन फर्स्ट दैट इज फर्स्ट इज इक्वल टू dp row -1 and this would be call, and in second that is dp row, this is call -1, right guys? So now what will happen is यहाँ पे मुझे अपना वो मिनिमम लेंथ रिटर्न करनी है, राइट। तो dp row call equal to 1 plus minimum of first comma second, राइट। ये हमारा इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ एक बार में m-1 गया, n सेम रहा, एक बार m सेम रहा, n-1 गया, राइट। तो ये वाला केस रिप्रेजेंट हो गया। अब हमें क्या रिटर्न कर देना, रिटर्न dp, सॉरी सभी फॉर लूप के अंदर ही हम लोग, तो लेट्स dp m and n and hopefully it should work। हम लोगों ने जो लॉजिक सोचा था वही लॉजिक इम्प्लीमेंट करा है। हम लोग के बेस केस क्लियर हैं। हम लोगों ने अपने अगर m0 हो गया है, यानी अगर n0 हो गया है तो m लेंथ प्लेस कर दी, अगर n0 हो गया है तो m लेंथ प्लेस कर दी है। डीपी में हम लोग के लॉजिक एकदम क्लियर है कि अगर m-1 और n-1 कैरेक्टर मैच हो गया है तो हम m-1 लेंथ और n-1 लेंथ चेक करेंगे, वरना वो दोनों ऑप्शन जो हम लोगों ने अपने मेमोराइजेशन के कोड में डिस्कस करे थे इवेंचुअली वही दोनों यूज़ करेंगे। And then just we are returning the string return m comma n,
Same case from this, and that we were using return m comma n, right? Now this should work according to me, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं इसे, देखते हैं क्या होता है. Okay, there is a compilation error where for j is equal to 0. What is the issue? I have not. See, okay. तो कोड हमारा रन कर गया है एंड इट इज़ हैविंग अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जो हमें क्लियरली विजिबल है क्योंकि हम लोग दो फॉर लूप लगा रहे हैं, ट्राइंग ऑल द स्टेट्स, एंड हम लोग की मेमोरी लिमिट भी, यानी मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी भी वही होगी, हम लोग की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वही होगी, m क्रॉस n. So we have done the memorization and tabulation code, and that's it for today, and I will come with the next video tomorrow. Thank you for watching.